ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां इस बीच बड़ी अपडेट ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हुआ। एक मूर्ति के पास आम्रपाली बिल्डिंग की लिफ्ट गिरी है और लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। थाना बिसरा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि ये बड़ा हादसा हुआ है और लिफ्ट गिरने से यह हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर है। और आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हुआ। एक मूर्ति के पास आम्रपाली की बिल्डिंग में लिफ्ट गिरी है और लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां ग्रेटर नोएडा में ये बड़ा हादसा हुआ है। आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें तो कई बार इस तरह की जो घटनाएं वो लगातार सामने आती रही हैं और ये बड़े हादसे हुए जिसमें कई लोग घायल हुए, तो कई लोगों की जान चली गई है। तो हमारे साथ इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए निशांत शर्मा, ब्यूरो चीफ, जुड़े हुए हैं। निशांत, क्योंकि जिस तरह से देखें कि आम्रपाली बिल्डिंग में ये बड़ा हादसा हुआ है, लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की जान चली गई, सबसे पहले जानेंगे कि किस तरह से पूरा हादसा हुआ, क्या कुछ कारण रहे हैं इसके। मौके पर है पुलिस कमिश्नर है हमारे साथ, बात कर रहे हैं। बहुमंजिली इमारतों का जो है निर्माण कार्य चल रहा था। एक निर्माणाधीन इमारत में 14वीं मंजिल से जो कि लेवर वाली लिफ्ट होती है वो टूटकर गिरी है और उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल यहाँ जिला अस्पताल रश किया गया है, जिसमें से 4 की डेथ डॉक्टरों के द्वारा ऑन ब्रॉट डेड डिक्लेयर किया गया है। बाकियों को आईसीयू में भर्ती किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है। मौके पर हमारे लोग मौजूद हैं, फोरेंसिक की टीम मौजूद है और इसमें विस्तृत रूप से फोरेंसिक एविडेंसेस गैदर किए जा रहे हैं। एसएचओ बिसरक की तरफ से इसमें मुकदमा लिखाया जा रहा है। जितने भी लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 लोग जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति अभी? गंभीर है और उनका इलाज करने के लिए अभी हम लोगों की सीएमएस से बात हुई है। डीएम साहब भी यहाँ मौजूद हैं। कितने लोग थे उस समय? 9 लोगों को रश किया गया था। हमारी रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची थी। अब कोई घायल वहाँ पे नहीं पाया गया है। आपको भी मालूम है समय, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, ये पुलिस कमिश्नर थी लक्ष्मी सिंह और जिनका साफ कहना है कि 9 लोग उस समय हादसे के समय थे, जिनमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है और उसके बाद 5 लोगों का उपचार इस समय चल रहा है फिलहाल में। और कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना बताई जा रही है, जहां अमरपाली में उस समय जब निर्माण काम चल रहा था, जब उस समय लिफ्ट गिरती है और लिफ्ट गिरने के दौरान ये हादसा होता है। बिल्कुल निशांत, क्योंकि जिस तरह से देखिए ये कोई पहला हादसा नहीं, इसके पहले ग्रेटर नोएडा में भी कई इस तरह के लिफ्ट गिरने से बड़े हादसे हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें, मुंबई के थाने में भी इसी तरह का बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 7 मजदूरों की जान चली गई। आखिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्यों इतनी लापरवाही बढ़ती जा रही है? अभी तक किसी मामले में लिफ्ट के इतने हादसे होते हैं, लिफ्ट गिरने के हादसे होते हैं, लिफ्ट फंसने में तमाम लोग फंसते हैं, उनमें मुकदमे दर्ज होते हैं, कोई कड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं पाती। लगातार जो यहाँ के निवासी है, रेजिडेंट्स हैं, वो एक्ट बनाने की मांग करते हैं, लेकिन देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर लिफ्ट का कोई एक्ट ऐसा नहीं बन पाया जिससे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तमाम जो बातें लगातार की जाती हैं अधिकारियों द्वारा, मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई जो लिफ्ट बनाने वाली कंपनी है उनके संचालकों पे नहीं की जाती, जिसकी वजह से लगातार ये घटनाएं सामने आती हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये सुबह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि 5 लोगों का उपचार चल रहा है। मौके पर जो आप देख सकते हैं कि तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, खुद पुलिस कमिश्नर पहुंचे हुए हैं, डीसीपी पहुंचे हैं और डीएम, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप पीछे भी देखिए कि तमाम जो अधिकारी हैं मौके पर लगे हुए हैं। हालांकि साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी
सिंह ने कह दिया है कि कोई भी दोषी होगा इस मामले में किसी प्रकार की जो है ढील नहीं छोड़ी जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस समय आप देखिए उपचार यहाँ पर जिला अस्पताल के अंदर चल रहा है मरीजों का। 5 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं, जहाँ 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कहीं ना कहीं उनकी भी शिनाख्त की जा रही है, जो कौन लोग थे, किस तरीके से ये हादसा हुआ। हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि निर्माण चल रहा था, निर्माण के दौरान ये लिफ्ट टूटती है। लिफ्ट जो है काफ़ी लंबी ऊंचाई से गिरती है, जहां उसके अंदर 9 लोग होते हैं। 4 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है, जिन्हें लाया जाता है और 5 लोगों का इस समय फिलहाल में उपचार चल रहा है। बिल्कुल निशांत, क्योंकि जिस तरह से देखें और यहाँ पर बात की जाए कि अभी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था, क्या यहाँ पर पहले क्वालिटी चेक के पहले ही चीज़ें शुरू कर दी जाती है, बिना क्वालिटी चेक के लिए आगे पास कर दिया जाता है? क्योंकि अगर यहाँ पर क्वालिटी चेक नहीं होगा, इसके बाद ही इस तरह के बड़े हादसे होते हैं। लेकिन लगातार बिल्डरों की लापरवाही आती है। लिफ्ट के मामले तमाम आ रहे हैं, लगातार लापरवाही आ रही है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। अब तक देखा जाए सैकड़ों मुकदमे गौतम बुद्ध नगर के तमाम थानों में दर्ज हैं, लेकिन किसी भी मामले में बिल्डर के खिलाफ या फिर जो मेंटेनेंस टीम होती है उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तमाम जो लोग हैं रेजिडेंट्स से वो धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, सरकार के सामने रखी गई, लेकिन कोई भी किसी तरीके का जो कानून उठाना चाहिए, कदावत उठानी चाहिए, वो किसी प्रकार की नहीं उठाई गई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। अब इससे पहले कुछ दिन पहले एक सेक्टर 142 में सोसाइटी में घटना हुई, जहां एक महिला की मौत हुई थी। उसके बाद आज 4 लोगों की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं ये तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, खुद लक्ष्मी सिंह पुलिस कमिश्नर आश्वासन दे रही हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं। लगातार जब रेजिडेंट्स मांग करते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं, जो लिफ्ट बनाने वाली मशीन है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि लोग लगातार फंस जाते हैं, स्कूल के बच्चे फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं डेली प्रतिदिन ऐसी खबरें आती हैं जहां उन मामलों में फिर मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किसी तरीके की सही से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लीपापोती देखने को मिलती है और जिसकी वजह से यह हादसा सुबह सुबह देखने को मिला है। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के हादसे ये पहला नहीं, कई बार सामने आए। जैसा कि आपने बताया 142 में ये हादसा हुआ था, इसके पहले नोएडा सेक्टर 137 में भी हादसा हुआ और आज ये बड़ा हादसा। इससे पहले 11 सितंबर को मुंबई के थाने में भी हादसा हुआ। तो लगातार, क्योंकि इस तरह की जो सोसाइटीज़ होती है उसमें मेंटेनेंस का जो बिल होता है वो लंबा चौड़ा आपको पकड़ा देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर आपको सुविधा ज़ीरो दी जाती है, कोई भी आपकी सिक्योरिटी नहीं होती है। बिल्कुल, देखिए हम लगातार बता रहे हैं कि जिस तरीके से सुबह हादसा हुआ, ये तमाम तरीके से सवाल उठाने वाला हादसा है। जिस तरीके से ये देखा जाए कि लगातार घटनाएं हो रही हैं, लिफ्ट में लोग फंस रहे हैं। 2 दिन पहले 134 में मामला हुआ, उस मामले में भी एक्सप्रेसवे थाने में मुकदमा दर्ज किया जाता है। 142 थाने क्षेत्र में जब एक महिला की मौत हो जाती है, उस मामले में बड़ा हंगामा किया जाता है, बवाल करते हैं रेजिडेंट्स, और कहीं ना कहीं इस महिला की मौत हो जाती है। उस मामले में कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। उससे पहले तमाम देखा जाए, थाना बिसरख इलाके की बात की जाए तो बिसरख इलाके में लगभग 285 सोसाइटी हैं। 285 सोसाइटियों के अंदर लगभग लगातार जो घटनाएं सामने आती हैं, लिफ्ट फंसने में कहीं ना कहीं जो लोग फंसते हैं उसके बाद उनका मुकदमा दर्ज कराया जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, हादसे होने के बाद पुलिस प्रशासन की, डिपार्टमेंट की और कहीं ना कहीं जो लगातार जो रेजिडेंट्स है एक्ट बनाने की मांग कर रहे हैं, लिफ्ट एक्ट की मांग कर रहे हैं, वो एक्ट नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से लगातार जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है और दोषियों को छोड़ने की, दोषियों पर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं अब जो इस पूरे मामले में खुद बिसरख पुलिस के जो कोतवाल हैं, उनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है और साफ कहा गया है कि सभी के खिलाफ गिरफ्तारी की जाएगी, सभी की गिरफ्तारी की जाएगी जो दोषी हैं, और कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि फिलहाल में देखा जाए 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोगों का इस समय जो है इलाज चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच कई बड़े सवालिया निशान तो ज़रूर निशान खड़े होते साफ तौर से नजर आते हैं, क्योंकि सबसे पहले बिल्डर हैं, वो भी, उनके ऊपर भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो इंजीनियर्स है, जो लिफ्ट का देखते हैं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। उसके साथ ही जो लिफ्ट का क्वालिटी चेक करके आगे पास करते हैं, उन पे भी ये बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये आसानी से बच के निकल जाते हैं, क्योंकि कार्रवाई अब तक नहीं हुई और इतने मामले लगातार सामने हैं। तो आखिर समस्या कहाँ पर आ रही है, क्यों नहीं इन पर कड़े से कड़े एक्शन और जल्द से जल्द एक्शंस लिए जा रहे हैं?
निशांत, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चले दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आम्रपाली प्रोजेक्ट की साइट पर लिफ्ट गिरी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लापरवाही बढ़ती जा रही है, इन बिल्डर्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। साथ ही जो इंजीनियर है, जो लिफ्ट पास करते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं, जिसके चलते मामले लगातार बार सामने आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी कई इस तरह के जो मामले हैं वो देख चुके हैं और इसमें कई मासूम लोगों की जान भी चली जाती है, क्योंकि अक्सर जो लिफ्ट होती है उसमें बुजुर्ग से लेकर बच्चे से लेकर युवा सभी अप डाउन करते हैं, आते जाते हैं। किसी को ऑफिस जाना है तो सभी सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह की लापरवाही बढ़ती जाएगी तो सेफ्टी का क्या कुछ होगा इस तरह की बड़ी सोसाइटी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी अपडेट, सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आजम खान के घर पर तीसरे दिन भी आयकर विभाग की रेड जारी है और आजम खान के घर पर सोने की वैल्यूएशन का काम भी जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि सुनार कन्हैया कुमार आजम खान के घर पर मौजूद है और आजम खान के करीबियों पर भी आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है। करीबी उद्योगपति आरके जैन के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की रेड जारी है। आईटी अफसरों की टीम के साथ पुलिस आवास में भी मौजूद है और जौहर ट्रस्ट के दस्तावेज भी खंगाल रही है आईटी की टीम। करीब 5000 करोड़ के घोटाले के जो मामले हैं उसको लेकर आईटी विभाग की तरफ से ये रेड डाली गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि 9 लोग हैं जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट के मेंबर। संपत्ति आय और जौहर विश्वविद्यालय में फंडिंग की जांच भी की जा रही। इसके साथ ही एमएलए नासिर खान, पूर्व डीसीपी अध्यक्ष सलीम कासिम के घर पर भी जो रेड है वो जारी है। जौहर अली यूनिवर्सिटी समेत प्राइवेट हमसफर गेस्ट हाउस पर भी रेड की जा रही। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह से देखे चाहे कि आजम खान की जो मुश्किलें हैं कम होने का नाम नहीं ले रही है। रेड आज तीसरे दिन भी जारी। इसके साथ साथ एक तरफ आजम खान के ठिकानों पर लगातार रेड जारी है, छापेमारी आयकर विभाग की तरफ से की जा रही है। इसके साथ साथ जो आजम खान के करीबी हैं उनके घरों पर भी ये देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सुनार कन्हैया कुमार आजम खान के घर पर ही मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो आजम खान के करीबियों पर भी आयकर विभाग ने शिकंजा कसा, उनके घर पे भी छापेमारी जारी और करीबी उद्योगपति आरके जैन के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। आईटी अफसरों की टीम के साथ पुलिस आवास में मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश चौहान लखनऊ से जुड़े हुए और रामपुर से फहीम खान जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले हम नीलेश के पास आएंगे, लखनऊ का हाल जान लेते हैं। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है नीलेश, क्योंकि आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। तीसरे दिन भी आयकर विभाग की तरफ से रेड जारी है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के ठिकानों पर लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। तीसरे दिन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है, क्योंकि जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ जो 5,000 करोड़ का लेन देन का मामला था, जो फंडिंग का मामला था, उसी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार शिकंजे का है। कहीं ना कहीं आजम खान के करीबी विधायक रहे हों, जो है साथ ही साथ उनके सहयोगी रहे हों, रिश्तेदार हों, उन तमाम ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। आज की अगर हम बात करें तो जो आईटी की टीमें छापेमारी कर रही हैं, उनके हाथ जो अहम आभूषण लगे हैं, खास तौर पर उन आभूषणों को वैल्यूएशन कराया जा रहा है। कहा जा सकता है कि सोने चांदी का वैल्यूएशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करा रहा है कि कितने रुपए के ये सोने चांदी के आभूषण हो सकते हैं और ये आभूषण खरीदे कहाँ से गए हैं, कितना पैसा इस पर खर्चा किया गया, उन तमाम चीज़ों को लेकर वैल्यूएशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम करा रही है। उसके अलावा जो तमाम बैंक खातों से जुड़े हुए दस्तावेज हैं उनको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में लिया है, उन पर भी पड़ताल जारी है कि आजम खान के रिश्तेदार हों, जानने वाले हों, पूर्व करीबी रहे हों,
उनके पास कितना पैसा बैंकों में जमा हुआ है, कितना पैसा जो है संपत्तियों में इन्वेस्ट किया गया है, उन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं पड़ताल कर रहे हैं। और आज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो जिन जिन ठिकानों पर छापेमारी हुई है वहाँ से जो सोने चांदी। चलिए दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट सीतापुर में एमएफ जैदी के घर के बाहर निकली है आईटी की टीम कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है आयकर विभाग की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एमएफ जैदी के घर के बाहर आयकर विभाग की जो टीम है वो अब बाहर निकली है, लेकिन टीम की तरफ से कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सीतापुर में भी एमएफ जैदी के घर के बाहर आईटी विभाग की जो टीम है वो निकली है। बिल्कुल, हमारे साथ नीलेश जुड़े हुए थे, फहीम भी जुड़े हुए थे। नीलेश, क्या कुछ आप जानकारी दे रहे थे? देखिए, जैसे कि अभी खबर निकल कर सामने आई कि सीतापुर में जिन ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही थी वहां से इनकम टैक्स के अधिकारी निकले हैं। अमूमन देखा जाता है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कहीं पर रेड डालते हैं, जब वो रेड खत्म करते हैं, बाहर निकलते हैं, उसके बाद वो मीडिया को कुछ भी नहीं बताते कि अंदर क्या हुआ है, क्या दस्तावेज वो लेकर साथ में जा रहे हैं, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आजम खान जब सीतापुर जेल में बंद थे उस दौरान जिन जिन लोगों ने आजम खान से मुलाकात की, आजम खान के प्रति सिंपैथी दिखाई, उन तमाम लोगों को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी रडार पर लिया है कि आखिर क्या वजह थी कि वो लोग जो है सीतापुर जेल में लगातार आजम खान के संपर्क में थे, मिलने जाते थे, पेशी पर जाते थे। तो ऐसे लोगों की भी संपत्तियों का ब्यौरा खंगाला जा रहा है, क्योंकि जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ 5,000 करोड़ का जो फंडिंग का मामला है उसी को लेकर लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शिकंजा कसता नजर आ रहा है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी 3 जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की थी। हालांकि यहाँ पर जो रेड थी वो ख़त्म कर दी गई। खासतौर पर जो सोने चांदी के व्यापार से जुड़े हुए लोग थे आजम खान के करीबी, उनके घर पर विशेष रूप से रेड मारी गई कि आजम खान का पैसा या जौहर विश्वविद्यालय का जो फंड का पैसा है इनके पास तो नहीं लगाया गया है। उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर भी रेड हुई। उसके अलावा राम में भी लगातार रेड जारी है। वहाँ किस तरीके की अभी तक रेड में व्यवस्थाएं निकली हैं, क्या अहम दस्तावेज साक्ष्य इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ लगे हैं, वो देखना होगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस तरीके से लगातार एक साथ अलग अलग ठिकानों पर रेड मार रहा है, उससे ये जाहिर हो जाता है कि आजम खान और उनके लगातार बढ़ रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ फ़हीम खान भी जुड़े हुए हैं। फ़हीम, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि अभी जो अपडेट निकल के आई सीतापुर में एमएफ जैदी के घर पे भी आईटी विभाग की तरफ से छापेमारी की गई थी, लेकिन अब जो आयकर विभाग की टीम है वो बाहर निकल आई, लेकिन कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया अभी तक। कि मैं इस वक्त रामपुर में हूँ और रामपुर में आजम खान के घर के बाहर ही आप पीछे मेरे गेट देख सकते हैं। मैं यहाँ उनके गेट पे हूँ। आईटी की टीम जो है वो आजम खान के घर में कार्रवाई कर रही है। उसको सोना चांदी जो मिला है उसकी वैल्यू कर रही है और उसके साथ में जो हजारों करोड़ रुपए की बात कही जा रही है उन दस्तावेजों को खंगाल रही है। और उसके बाद में जो जितनी भी जानकारी इस पूरी कार्रवाई की है वो रामपुर या सीतापुर या लखनऊ में नहीं दी जाएगी। इस पूरी कार्रवाई की जो जानकारी है वो दिल्ली मुख्यालय से दी जाएगी। जो इसके अपर निदेशक हैं दुर्ग, उन्होंने ये इस बात की जानकारी हमें दी कि इस पूरी कार्रवाई की जानकारी जो मिलेगी वो हमें लखनऊ से नहीं बल्कि दिल्ली से मिलेगी। तो इस वक्त रामपुर में 6 ठिकानों पर आजम खान की छापेमारी चल रही है। जो वैल्यू है उसकी चेक की जा रही है, चीजों की जो मिलान है दस्तावेजों का वो किया जा रहा है। और क्योंकि आजम खान के जो बहुत ज्यादा करीबी हैं नसीर खान जो विधायक है समाजवादी पार्टी से, उनके ठिकानों पर, उनके फार्म हाउस पर और जो उनके करीबी और लोग हैं उनके ठिकानों पर, उनके बेटे के, उनकी पत्नी के जो हमसफर रिसोर्ट है उस पर, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर शाहजेब खान उनके करीबी दोस्त रहे हैं और ठेकेदार बहुत बड़े हैं वो, उनके यहाँ पर भी इस तरह से जो है लगातार छापेमारी चल रही है। और अभी उसमें क्या कुछ निकल के आ रहा है ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन गोल्ड मिला है और जो पैसे के लेन देन के दस्तावेज मिले हैं वो बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि स्टेट बैंक के मैनेजर से भी इस मामले में आयकर विभाग की टीम ने जाके पूछताछ की थी और उनको आजम खान के घर पे भी बुलाया था। और पीएनबी बैंक के मैनेजर को भी
बुलाया गया था और उनको भी जो है विटनेस बनाया गया था। तो निकलना तो बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन क्या है और कितना है ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक IT डिपार्टमेंट की टीम जो है इसको खुद ओपन ना करे, खुद ना बताए, तब तक हमारे लिए कहना ये मुश्किल होगा कि अभी उनके यहाँ से क्या कुछ हासिल हुआ है। लेकिन रेड आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है। 12 बजे का टाइम होने जा रहा है और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विभाग की सारी जो टीमें हैं वो लगी हुई है और वो जो है लगातार अपना जो कार्रवाई है उसको कर रहे हैं। रामपुर में कोई भी टीम अभी बाहर नहीं निकली है, वो लगातार काम कर रही है, चाहे भले से सीतापुर में टीम निकल आई हो या और जगह पर, लेकिन रामपुर के अंदर लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल, कार्रवाई देखने को मिल रही। तीसरे दिन भी IT विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। हिमांशु, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए, चाहे वो MLA नासिर खान हो, पूर्व DCP अध्यक्ष सलीम कासिम हो, इनके घर पे भी रेड देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जिसके तार जौहर अली यूनिवर्सिटी से जुड़े पाए जाएंगे और जितने भी करीबी होंगे आजम खान के, उन सभी के घरों पर रेड डाली जाएगी और तमाम जो कागजात हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी खंगाले जाएंगे। जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में अभी कुछ देर पहले एक बड़ा एक्सक्लूसिव जो वीडियो बना है, जो और MS जैदी के घर के बाहर देखा गया है कि इनकम टैक्स की टीम अभी यहाँ से उनके बेटे अहमद जैदी को लेकर थोड़ी देर पहले यहाँ से निकली है। जाहिर सी बात है वो पूछताछ के लिए निकली। इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया ने जब इनकम टैक्स की टीमों से सवाल किया कि आखिर अभी तक आपने तीसरा दिन है, क्या ढूंढा है, क्या पाया है और क्या चीजें आपको मिली है, तो टीमें कुछ भी बोलने से साफ तौर से बचती रही। और वही विदेशी फंडिंग की जो बात हमारे द्वारा पूछी गई उस पर भी टीमें चुप रही। उन्होंने कहा हम एथोराइज्ड पर्सन नहीं है, एथोराइज्ड पर्सन और लोग हैं। और इसी दौरान उनके साथ MF जैदी के बेटे अहमद जैदी, जिन पर लगातार अली जौहर विश्वविद्यालय की कमेटी में सदस्य होने का आरोप लग रहा है, सदस्य होने की बात सामने आ रही, वो भी उनके साथ थे और टीम उनको यहाँ से अपने साथ इनोवा कार में ले गई है। तो कहीं ना कहीं ये पूछताछ का क्रम है और अभी लगातार सीतापुर में जांच का दौर जारी है। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड से भी संपर्क जो अभी तक सामने आए हैं वो सीतापुर से रिजेंसी ग्रुप्स के सामने आए हैं। इसके अलावा बंबई में एक प्रॉपर्टी भी है जो जिसके दस्तावेज मिले वो भी अभी तक सामने मिले हैं। बताया जा रहा है कि रेजेंसी स्कूल के कुछ टीचरों से भी कल इनकम टैक्स की टीमों ने पूछताछ करी कि आखिर आपको सैलरी कैसे मिलती है, कैश मिलती है कि बैंक अकाउंट के थ्रू मिलती है। तो लगातार टीम जांच कर रही है और इसके अलावा वो तमाम पत्रावलियां हैं जो कंप्यूटर में और भी तमाम दस्तावेज थे जो लैपटॉप में थे, उसको भी टीम ने अपने हवाले कर लिया है। और अभी 3 गाड़ियां ये रेजेंसी स्कूल का ये कैंपस के MF जैदी का घर है, ये ठीक घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं। अभी यहीं से एक गाड़ी निकली है और वो गाड़ी यहाँ से लेके उनको कहाँ गई है अभी तक नहीं पता है। और अभी 2 गाड़ियां और यहाँ मौजूद हैं। बीच बीच में हलचलें मच रही हैं कि कोई भी बाहर निकल सकता है, लेकिन अभी तक आगे की कार्रवाई नहीं। फिलहाल MF जैदी के बेटे अहमद जैदी को इनकम टैक्स की टीम अपने साथ ले गई है। ये न्यूज़ 1 इंडिया का सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा है और अभी तक ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया के पास। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हिमांशु देखिए कि अब अहमद जैदी को अपने साथ ले गई है, इसके साथ ही यहाँ पर क्या कुछ पूछताछ कर सकती है आयकर विभाग की टीम, किस तरह के सवालात हो सकते हैं, क्योंकि जो पूरा ये मामला है कहीं ना कहीं आयकर आय से अधिक संपत्ति को लेकर ये जो जांच है वो की जा रही है। देखिए, अहमद जैदी को आज पहली बार तीसरे दिन कैमरे में देखा गया है। अभी तक कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया था। रेजेंसी ग्रुप का कोई भी एथोराइज्ड पर्सन, मैं जो कोट कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, रेजेंसी ग्रुप का कोई भी एथोराइज्ड पर्सन अभी तक तीसरे दिन रेड के दरमियान कैमरे के सामने नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि आप जिस तरह से देखिए इस पूरे मामले को लेकर तमाम छानबीन जारी। फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। सीधे आपको लखनऊ ले चलेंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। मोरक्को टेनिस एसोसिएशन से मिस्टर जाकारिया आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत और मोरक्को की टीम के